हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है ऑल एग्जाम जी के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया बुक आया हुआ है थर्ड एडिशन दरोगा का, उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक जो आया हुआ है सीट नंबर 1 को करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट VVI है। अगर दरोगा बनना है तो इस बुक को अपना लो, ठीक है। चलिए बिना बकवास किए हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये बुक है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्यू राजधानी है। ये एग्ज़ाम हुआ है वह 16/7/2023 को परीक्षा हुआ था, उसका क्वेश्चन बैंक है। तो कहता है 1 नंबर क्वेश्चन कि क्यू किसकी राजधानी है, तो क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा व्याख्या भी दिया हुआ है, जो कि कुछ कुछ हम करते चलेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्यू किसकी राजधानी, क्यू यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ठीक है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है वन और मुद्रा जो है फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्कॉटम है, मुद्रा क्रोना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा पेसेटा है। रोमानिया की राजधानी बुकापेस्ट, मुद्रा लियू है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा का नाम है फ्लोरिंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर यानी जो आरा में पड़ता है, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर आरा का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। और जो है जगदीशपुर आरा के एक जो है तबाह और असंतुष्ट ये जमींदार थे, ये भी याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। किस कारण से स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। ये याद रखेंगे, इस कारण से आकाश क्या देता है, नीला दिखाई देता है। तो याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, ये हम लोग देख लिए व्याख्या। वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों की सदृश प्रकाश के तरंगधर प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर जो है कम तरंगधर की प्रकाश के प्रकीर्णित करने की अधिक प्रभावी है, ये भी याद रखेंगे। लाल वर्ण प्रकाश के तरंगधर नीले वर्ण के प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंगधरे से अधिक प्रबलता के कारण जो होती है प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, ये भी याद रखेंगे। वही कहता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो हम लोग जानते हैं कि आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई दे देगा। लाल रंग कुहड़े या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए दूर देखने के लिए भी लाल रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। खतरे के संकेत सिग्नल वगैरह में लाल रंग का। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये याद रखेंगे। ये NCERT के कक्षा 3 के अध्याय 11 में दिया गया है, पेज नंबर 217। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है, तो हिमालयी भालू और विशाल पंडा सुमेध जाति का उदाहरण है, याद रखेंगे। IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है सुमेध जाति के अंतर्गत आता है। IUCN वेबसाइट है। सुमेध की बात करें तो सुमेध जाति जिस जाति में जो है सुमेध जाति के अंतर्गत जिस जाति वनों संकटापन जो है हो जाने की संभावना है, प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज हो गई है, सुमेध प्रजातियाँ के अंतर्गत आती है। प्रमुख प्रजाति है सुमेध में आ जाएगा तेंदुआ, 1 सींग वाला गैंडा, चीता, 4 सींग वाला मृग, भारतीय बाइसन और समुद्री गाय डगोन जिसे कहा जाता है, स्थलीय भालू, ये सभी जो होती है सुमेध। मेन जानवर को याद रखना है, ठीक है। संकटापन जीव में अगर देखें तो संकटापन जीव में हम लोग क्या आ जाएगा, तो संकटापन में संगाई आ जाएगा, हिरन आ जाएगा, शेर आ जाएगा, पूँछ वाला बंदर जिसे मकाक बंदर कहा जाता है, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पंडा, पैगोलिन, ये सभी संकटाग्रस्त में आ जाएगा, ठीक है। विलुप्त में जिसे एक्सटेंट में अगर देखा जाए तो जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित ही ना हो यानी विलुप्त हो गया हो, जैसे कि डोडो पक्षी है, मॉरिशस में पाया जाता है। स्टीलर्स जो होती है सी काऊ रूस में पाया जाता है। थाईलैसिन जो होती है ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो होती है ये विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीका की शेर 3 प्रजातियों वाली बाली, नावन और कैस्पियन, ये याद रखेंगे। दुर्लभ जाति जिसे रेयर स्पेसीज में अगर देखें तो संसार में इसकी बहुत संख्या कम हो गई है, उसे दुर्लभ माना जाता है। दुर्लभ जाति जो होती है ये लगभग
संख्या कम ही हो गया है, ठीक है, बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेकरेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है, याद रखेंगे। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण का प्रयास किया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था बाघ के लिए, यही प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। हंगुल प्रोजेक्ट की बात करें तो 1970 में आया था, IUCN और WWF मिलकर लाया था। वहीं जो है मगरमच्छ परियोजना जो होती है हेतु 1974 में आया था। परियोजना 1978 में कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया था, जैसे हैदराबाद में स्थित है एक केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में। मगरमच्छ प्रजनन प्रोजेक्ट जो 1975 में FAO द्वारा तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। गेंडा परियोजना की बात करें 1987 में आया था। वहीं गिद्ध प्रोजेक्ट जो है 2006 में आया था, ठीक है। गिद्ध प्रोजेक्ट 2006 में जो होती है, इस परियोजना 2025 विस्तारित करने के लिए जो है पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय गिद्ध संरक्षण 2020-25 का शुभारंभ किया है, ठीक है। एशिया में रह रहे गिद्धों का सेव जो होती है, सेव की बात करें तो कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके तहत पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनोक, NCERT का क्वेश्चन है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, याद रखेंगे। डाइक्लोफेनोक दवा के कारण मर रहे हैं। हिम तेंदुआ परियोजना की बात करें तो ये 2009 में, ये भी याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, तो ये भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का पूछ रहा है तो चिल्का झील हो जाएगा। सांभर झील एक लवणीय झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील अगर पूछे, या अंतःस्थलीय झील तो सांभर झील है, याद रखेंगे। और चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल किसके, यानी जो होती है सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है, और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का, और ये अर्धचालक है, याद रखेंगे हम लोग। सौर सेल PN जंक्शन डायोड है जो कि ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी है। प्रकाश के प्रत्येक आवेशित फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन एक छिद्र यानी होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन फोटोन ऊर्जा की चालन पट्टी होती है, याद रखेंगे। आप लोग डिस्कशन को थोड़ा देखते चलिएगा। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच उसे अर्धचालक कहा जाता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है, याद रखें। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो धुरी राष्ट्र में 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शामिल नहीं था, तो धुरी राष्ट्र में जो है ब्रिटेन शामिल नहीं था। जर्मनी, इटली, जापान ये धुरी राष्ट्र में था, ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो होती है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। 1939 में जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सहयोग यूरोपीय देश गुट बना जो कि मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान ये 3 थे, याद रख। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के लिए रूप में माना जाता है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, याद रखेंगे। और जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरता है, 5 राज्यों से, याद रखेंगे। वहीं बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, तो वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। बधु जोड़ आगम को वध्वागम कहा जाता है, ठीक है, बधु जोड़ आगम को कहा जाता है, याद रखेंगे। संधि कितने प्रकार का तो होता है, तो 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रकार का यन संधि, ये सभी देख लेंगे आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा, 2.74 हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। VVI क्वेश्चन 1968 में लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जनवरी 1968 को लागू किया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान थे इस समय, ये भी याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और राज्यपाल जो थे बिहार के कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अंतिम बार 7 मार्च 2005 से 14 नवंबर 2005 तक लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन संबंधित है किससे संबंधित है, आदिवासी समूह से संबंधित है। TG का मतलब होता है ट्राइबल, यानी जो होती है ट्राइबल, T का मतलब हो गया ट्राइबल, जैसे कि यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे, पार्टिकुलर वैल्यूएबल जो होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स कहा सकता है।
जनजातीय मामले के लिए जो है पीवीटीजी जो है आया हुआ था। 75 विशेष रूप में कमजोर जनजाति समूह योजना प्रावधान 100% सहायता अनुदान जनजाति को किए जाने के लिए आया था। 1973 में ढीबर आयोग जो है आदिम जनजातीय यानी पीटीजी एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था। ठीक है, 2006 में भारत सरकार पीटीजी के बदल का पीवीटीजी जो है इसका नाम रखा है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान देने के लिए केंद्रित करती है? तो डी यानी इसरो। ये करंट का क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। इसरो मैंडेटरी नहीं है वैसे। इसरो की स्थापना देख लेंगे तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, ये याद रखें। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसके मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं, याद रखेंगे। इसके मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और जेम्स स्मिथ है इस खेल का आविष्कार 1891 अमेरिका में किया था। FIBA जो होती है 1932 में इसकी स्थापना हुआ है FIBA का। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 12 गो सदस्य को राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के 3 द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनका कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा से संबंध है उसे जो है नियुक्त किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य का अमरम शब्द जो है सैनिकों को अनुदान, अमरम को सैनिकों को अनुदान कहा जाए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द जो है सैनिकों को अनुदान दिए जाने के लिए देखा जाता है। ठीक है, वहीं 70 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अगर सलाह देगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कोई भी रहे तो लोकसभा आर्टिकल 85 के द्वारा जो है भंग हो सकता है। निश्चित समय अवधि से पहले ही इसको भंग किया जा सकता है, ये याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद अगर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ए यानी अनाईमुड्डी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर स्थित अनाईमुड्डी है जो कि 2695 प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन 90 नंबर क्वेश्चन किया जाता है, यानी मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किससे किया जाता है? तो डी हो जाएगा, ऑयस्टर से मोती निकलता है, याद रखें। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि मन्नार की खाड़ी यानी कच्छ की खाड़ी सौराष्ट्र के समुद्री किनारा पर सबसे ज़्यादा ऑयस्टर पाए जाते हैं जिससे मोती प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रित कौन करता है? VVI क्वेश्चन है। परितारिका आइरिस जो होती है, आइरिस जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ये याद रखेंगे। मनुष्य के आंख में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका आइरिस करता है। कॉर्निया पीछे एक संरचना जिसे परितारिका कहा जाता है, कॉर्निया के पीछे होता है गहरा पेशीय डायफ्राम होती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। ठीक है, कॉर्निया नेत्रदान में हम लोग दान करते हैं। और इसके अलावा मानव नेत्र में कैमरे की भांति लेंस का निकाय जो है प्रकाश सुग्राही पर्दे रेटिना दृष्टिपटल पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखेंगे। झिल्ली से होकर जो है प्रवेश करती है और झिल्ली कॉर्निया की स्वच्छ मंडल होती है। अभिनेत्र लेंस की बात करें तो रेटिना किसी वस्तु के उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ये VVI है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक जहाँ रहे तो हमेशा उल्टा बनेगा। लगभग व्यास जो होती है नेत्रगोलक का 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ये याद रखेंगे। कॉर्निया आँख के बीच में नमकीन जो होती है पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद एक्वेरस हुमरस कहा जाता है, जो कि आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी जो है द्रव जिसे कच्छा विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है। आगे रहेगा तो एक्वेरस ह्यूमरस, पीछे तो विट्रस ह्यूमरस। रेटिना का शंकु आकार जो होती है कौन सी होती है? कोशिकाएं का रंग अनुचित प्रक्रिया देती है, आभास कराती है। एक रड होती है जिसको क्षर कहा जाता है, वो तीव्रता के प्रति संवेदनाशील होती है। जैसे ही कटेगा लाइन वगैरह तो आँख एक्टिव हो जाता है अंधेरे में देखने की। हमें आँखों की रेटिना की क्षर कोशिकाएं उपस्थित करने अंधेरे कमरे में देखा जाता है, याद रखेंगे। रॉड 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति में जो होती है सभी अवलोकनों पर आधारित गुणोत्तर माध्य नहीं। माध्य है, हरात्मक माध्य है, गुणोत्तर माध्य जो है नहीं है। 21 का हो गया।
केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों पर 5 संख्यांकी माप है, ये याद रखेंगे हम लोग। समानांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ज्यामितीय माध्य है, हरात्मक माध्य है। इसी में से एक पूछ देता है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये सभी माप सकते हैं गुणोत्तर माध्य। वहीं बात करें कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। ये याद रखेंगे, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन या अपवर्तन के बारे में कहा गया, ठीक है। वहीं आगे की तरफ देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, तो सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है उत्तराखंड में। सतलुज और काली नदी कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना। नदी घाटी है सर सिडनी बुडाट, नदी के आधार पर जो होती है घाटियों का विभाजन सिडनी बुडाट ने किया था, ये कह रहा है। हम लोग कुछ हिमालय के बारे में देखेंगे, जैसे कि पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई है, सिंधु सतलज के नदियों के मध्य में स्थित है। वहीं कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई है, सतलज काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर की लंबाई है और सबसे लंबा हिमालय नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच में स्थित है। 720 किलोमीटर असम हिमालय है, तीस्ता से दिहांग यानी नदी के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो सरकार अगर अवरोध और प्रतिबंध हटा दिया तो उदार हो गया, यानी उदारीकरण कहलाता है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण में क्या होती है, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन दोनों निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है अथवा उन्हें निजी क्षेत्र सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण में किसी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी गिफ्ट टू मुनथोइस्ट के लेखक कौन है, तो ये भी क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने लिखा था 1809 में इसको। गिफ्ट टू मुनथोइस्ट के लेखक है। तुफात उल मुहावुद्दीन के लेखक भी राजा राम मोहन राय ही हैं, ये भी याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द करेंट का क्वेश्चन हम लोग देख के विनोद चंद्रन उस समय थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर कहता है हाल ही में बिपरजॉय खबर में, ये भी करंट है। बिपरजॉय क्या था, एक चक्रवात था जो कि नामकरण बांग्लादेश ने किया था, उस समय का करेक्ट है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में नहीं, ये बिहार में पड़ता है, वो भी भागलपुर में, याद रखेंगे। बिहार के भागलपुर में कहलगांव पड़ता है, याद रखेंगे हम लोग। ट्रॉम्बे, चंद्रपुर और जो होती है तिरोरा, ये तीनों महाराष्ट्र में है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का होता है, तो 1/6 भाग होता है, याद रखेंगे। 1/6 भाग होती है वस्तु का चंद्रमा पर भार, बटा में वस्तु की पृथ्वी का भार 1/6 भार होती है, याद रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर वस्तु का भार वह बल होते हैं जिसे पृथ्वी वस्तु की ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, कारण चंद्रमा की वस्तुओं का आकर्षण कम बल लगती है। चंद्रमा की लोलक घड़ी ले जाने पर उसकी आवर्तकाल बढ़ जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुनी होती है, ठीक है। पृथ्वी जैसे कि खगोलीय पिंड द्रव्यमान त्रिज्या दिया हुआ है, पृथ्वी का जो है द्रव्यमान कितना है 5.98 × 10⁻24 है, और त्रिज्या जो दिया है 6.37 × 10⁻6 है। चंद्रमा का वही जो है 7.36 × 10⁻22 है। वही जो है त्रिज्या की बात करें तो 1.74 × 10⁻6 है, NCERT में दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे पानी का क्वथन बिंदु, ठीक है। सेल्सियस में क्या होता है, तो 100 डिग्री। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिसके उबलने लगती है उसे क्वथनांक कहा जाता है, और जो है ऊर्जा मिलती है। जल का यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 373 केल्विन 273 में 100 जुड़ जाता है। 31 कहता है कि रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाती है, तो तरलता घटती है। लिक्विडिटी घटेगा तो रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि होती है, याद रखेंगे। रिजर्व रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को जो है उनके तत्कालिक अल्पकालिक जो है ऋणों को प्रदान करती है, RBI। अगर रिजर्व रेपो रेट का दर जो होती है RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों अल्पकालिक ऋण को अर्थव्यवस्था की तरलता निकालने या कम करने के लिए किया जाता है, रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट अगर वृद्धि होगा तो वाणिज्य बैंक के पास पूंजी की कमी हो जाएगी,
तरलता जो है कमी हो जाएगी, परिणाम स्वरूप ब्याज में वृद्धि होना लगेगा और अर्थव्यवस्था की तरलता की कमी हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करना है, तो ये जो होती है वस्तु और सेवाओं की कीमत में कमी। वही बात करें 32 कहता है कि गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है जो कि ये हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर भर देना कहता है लोग, तो थोड़े शब्दों। कुछ मुहावरा दिया है जैसे हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव कार्य को करना, छाती दूनी होना यानी उत्साहित होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ जो है कल्पना करना, याद रखेंगे। 33 कहता है धुआंधार जलप्रपात। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पर। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में जबलपुर में पड़ता है, ये याद रखेंगे। दुग्धधारा कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैथ का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार इतना है, एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य कितना अधिक प्रदर्शित करना चाहता है कि अंकित मूल्य 20% की छूट दे, उससे जो है 20% का लाभ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसको बनाइएगा आराम से बन जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है, ये याद रखेंगे। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये तत्पुरुष समास है। जहाँ कारक का यूज होता है वहाँ तत्पुरुष समास ही लगता है, ये याद रखेंगे। तत्पुरुष समास जहाँ कारक पर देना, तो गुरु के लिए दक्षिणा हम बोले थे, तो विग्रह के कारक के रूप में प्रकट हुआ तत्पुरुष समास। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करंट है, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ये दिया गया। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ये बार बार दरोगा पूछता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज हम लोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं। 24 से 46 मेंस में भी शायद ये पूछा था। ठीक है, कांच पर नक्शेकारी के लिए HF का प्रयोग हम लोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करते हैं। इसका अन्य नाम जो होती है फ्लोरोहाइड्रिक कहा जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक भी कहा जाता है, हाइड्रोनियम कहा जाता है, फ्लोराइड, और जल में हाइड्रोजन का विलयन होती है। ठीक है, याद रखेंगे, का सूत्र दिया हुआ है HF का। ठीक है, वही बात करें कि 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़ा पहने थे? अलग तरह का ये कपड़ा था, कठियावाड़ी किसान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहने। 1921 में वह छोटी धोती के धारण किए जिसे वो आजीवन पहनते थे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था, क्या कहलाता था? तो फीफ कहा जाता था, फीफ कहलाता था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण, आयोडीन कृत नमक भी मिश्रण है, दूध मिश्रित हुई होता है, आश्वित जल कभी भी मिश्रण नहीं होता है, याद रखेंगे। से सभी मिश्रण है, आश्वित जल कभी मिश्रण नहीं होती है। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। मिश्रण ये सभी देख लीजिएगा आप लोग, डिक्टेशन दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम और वस्तु सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कहते हैं हम लोग। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो है प्रथम विश्व 1914 में चालू हुआ था 28 जून को, और ऑस्ट्रियन राजकुमार थे जो कि फर्डिनेंड थे, उनकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, इस घटना में सोर्नोजुवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के सर्बिया षड्यंत्र जो है हुए जिसके खिलाफ युद्ध हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? VVI क्वेश्चन है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, नवनिर्वाचित, प्रोटेम स्पीकर का बात कर रहा है। तो ये जो है प्रोटेम स्पीकर जो रहेंगे, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो होंगे वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने जाते हैं, याद रखेंगे प्रोटेम स्पीकर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है?
तो ये VVI क्वेश्चन है। और ये बांग्लादेश नहीं है। भारत भी G20 में है, तुर्की भी है और फ्रांस भी है, बांग्लादेश G20 में नहीं है। ठीक है, 1999 में इसका गठन हुआ था। एशियन वित्तीय संकट के बाद जो है मंत्रियों के बैठे मुद्दों पर चर्चा। G20 19 देश है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन, यूनियन संघ जो यूरोपियन संघ से मिलकर 21 देश बना हुआ। ठीक है, तो ये सभी है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो उभयलिंगी का बात कर रहा है, एक लिंगी नहीं। तो गुड़हल और सरसों जो होती है, गुड़हल का फूल जो होती है अड़हुल जिसे कहते हैं, और सरसों जो होती है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, पपीता एक लिंगी होता है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। आते हम लोग आगे के बादल पुंज। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया था। तो किस माने खेल से संबंधित है? तो टेनिस से ये प्रतिनिधित्व किए थे सुमित नांगल। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल जो है यूरोप से नेतृत्व किया था। अच्छा खासा याद रखेंगे, पुर्तगाल अनुसंधान करने में नेतृत्व किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। बार्थोलोमियो डिवाज हम लोग जानते हैं कि 1487 या 88 के पोप गुडो की खोज किया था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण बिंदु पर स्थित है। 1492 में अमेरिका की खोज वास्को डिगामा ने पुर्तगाली था। ठीक है, अमेरिका की खोज कोलंबस स्पेन 1492 में, वास्को डिगामा 1498 भारत का खोज कर दिया था। ये भी याद रखेंगे हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम 40 होता है और मैक्सिमम 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। यहाँ इन्वर्स दिया है, इस कारण से पर kg स्क्वायर याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी को कहा जाता है। और कैपिटल जी की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ये भी 17 से 31 1810 में जो है इसकी खोज किए थे। और कैपिटल जी का बीमीय सूत्र m इन्वर्स L³ होता है T⁻²। जी का मान जो होती है सभी स्थानों पर 1 होता है। यह सदिश राशि होता है। कैपिटल जी सदिश राशि होता है, यह भी याद रखें। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन 1686 में किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F के जो होती है ये सूत्र होता है F = G m1m2/r²। ये याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है क्योंकि पूछता है। डेमोस, डेमोस शब्द का तत्कालिक शब्द क्या होता है? डेमोस का तात्पर्य क्या होता है? तो डेमोस माने होता है जनता। डेमोक्रेसी में डेमोस का मतलब होता है जनता, याद रखेंगे। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है जनता। और क्रिटिया का मतलब क्या होता है? तो शासन, यानी जनता पर शासन करना डेमोक्रेसी कहलाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व जो है कर को लिए, याद रखें PMFBY के तहत। 52 नंबर क्वेश्चन बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी तो VVI ही हैं क्योंकि याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा। बुक्सा कहा जाता है इसको, बुक्सा, यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 25 जो होती है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित दिया गया। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नामीब मरुस्थल, नामीबिया जो होती है, जिसको नामीब मरुस्थल कहाँ पे? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। नामीब मरुस्थल जो होती है अफ्रीका में पड़ता है, याद रखेंगे। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। यह मूल गुजराती भाषा में लिखी गई है, ये लैंग्वेज को याद रखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो उस समय CVC कौन थे? PK श्रीवास्तव थे। तो ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और संस्थापन समिति की सिफारिश 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित के अंतर्गत जो है सीभी समिति जो होती है ईमान। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद
के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितने गणपूर्ति का चाहिए? तो गणपूर्ति कभी भी दे तो ये 1/10 मारना है। संसद में जो है 1/10 गणपूर्ति होती है, ये ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। कोरम या गणपूर्ति दोनों में से जो दे तो 1/10 मारना है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण के लिए कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वित्त मंत्रालय भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण को देता है, याद रखेंगे, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जो होती है महंगाई होती है, दर होती है, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेश मुद्रा भंडार नीति, ये सभी याद रखेंगे हम लोग, चुनौतियों के सामना करता है। 59 नंबर क्वेश्चन जो होती है मैथ का है, जो कि आप लोग करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बना लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसाधन में जो वर्षों के उपभोग को समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वर्षों के उपभोग से समाप्त होने वाले संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनवीनकरणीय कहा जाता है, ठीक है। अनवीनकरणीय कहा जाता है या नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग अनवीनकरणीय में कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम अनवीनकरणीय का उदाहरण माना जाता है। नवीनकरणीय में जो कि आ सकता है जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवों में परीक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों में परीक्षित अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है, फोसेसियल कहा जाता है, ये याद रखेंगे हम लोग। इसमें जो होती है सड़े गले पदार्थों से जीवाश्म बनता है, पत्ता उत्ता गिर जाने से। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं इस बात का आकलन जो होती है सापेक्ष या फॉसिल डेटिंग के द्वारा हम लोग करते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त जो होती है और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार का होता है चट्टान, याद रखें। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करना था। तो एससी विद्यार्थी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो है संबंध रखा गया था, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और यह जो होती है योजना लड़कियों के लिए 1961-66 में चल रही है और जो होती है 1989-90 में लड़कों की शुरुआत किया गया था। 2008 से 18 तक संशोधन किया गया। 63 नंबर क्वेश्चन करता है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो इसमें एकमात्र BSNL जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें कि 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी जो है हथियार 5 जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। करंट का क्वेश्चन है, पाइथन 5 को जोड़ा था उस समय। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। एकमात्र थे रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल थे और राज्यपाल 2015-17 में रहे थे बिहार के। 14वें राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद बने थे 17 से 22 तक। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नापता झांकरे हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा, नापता, झांकरी ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे हम लोग, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलुज नदी पर है, ये भी याद रखना, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। चमगादड़ और पक्षी का पंख दोनों कैसा है? एनालोगस ऑर्गन है, यानी समवृद्धि है। समवृद्धि को हम लोग समरूप कह सकते हैं। समजात जो होती है होमोलोगस होता है और समरूप को हम लोग एनालोगस कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो चमगादड़ और पंछी का पंख जो होती है एनालोगस होता है, याद रखें। होमोलोगस समजात को हम लोग कहा जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाथी के दांत होता है, आलू के कंद होता है, घास की भूस्तरी होते हैं, अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ये सभी वेस्टिजियल ऑर्गन, याद रखें। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल बनर्जी थे, WC बनर्जी कहा जाता है इनको। ये 1885 में मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे, ठीक है। ईओ होम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 बम्बई के ग्वालियर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अधिवेशन के अध्यक्ष बिमल बनर्जी थे। E20 क्या है? E20 जो होती है क्या है? तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 एल्कोहल उस समय का करंट था, ये भी याद रखना, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
एक अवशेष एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में हम लोग नाइट्रोजन का यूज हम लोग करते हैं, ये जानते हैं, इसको प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग करते हैं। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होती है। इसे क्रस्ट जो होती है याद रखेंगे। चिली साल्टपीटर NaNO3 होती है। NaNO3 को हम लोग सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 जो होती है पोटेशियम नाइट्रेट होती है। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्वों में आते हैं। ये सभी याद रखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये रंगहीन गंधहीन गैस है और थोड़ा हल्का जल में कम घुलनशील होती है, काफ़ी कठिनाई से द्रवीकृत होती है। नाइट्रोजन जो होती है निष्क्रिय होती है, ये याद रखें। ठीक है, ये सभी देख लेंगे। वायुमंडल में टोटल नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% है। इसमें पादप गैस के रूप में जो है लेकर नाइट्रेट या नाइट्रस के रूप में यूज हम लोग करते हैं। मैग्नीज पौधे के तत्व आवश्यक है जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मैग्नीज में। पत्तियों की भूरी हो जाती है, मैग्नीज के कारण पत्ती जो होता है वो भूरा हो जाता है। फास्फोरस को हम लोग देखेंगे तो तत्कालिक न्यूक्लिक अम्ल होती है। फास्फोराइज पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच फसलों के परिपक्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक इस तत्व की कमी के कारण पौधे की लंबाई वृद्धि रुक जाती है, ये भी याद रखेंगे। इंडोलेसिटिक अम्ल जो है संश्लेषण उपयोगी। सल्फर तत्व के प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने के कारण सल्फर की कमी होने के पत्तियाँ जो है पीली हो जाती है और दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ का निर्माण हो जाता है। ये सभी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, पोटेशियम है, यहाँ कैल्शियम दिया हुआ है, ये सभी देखते चलेंगे हम लोग। लोहा के बारे में दिया हुआ है कि यह तत्व की श्वसन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसमें लोहा जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोसिस रोग होती है, लोहा की कमी हो जाएगा तो क्लोरोसिस हो जाएगा। ब्रून मुख्यतः संकरा ट्रांसलेशन के लिए सहायक होती है। इसकी कमी पौधे में शूट टिप नष्ट हो जाता है। ठीक है, मल्बिडेमन के बारे में दिया गया है जो कि हम लोग देख लेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हम लोग 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व गठिया दिवस 22 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को शांति दिवस हम लोग मनाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो बड़े अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने निभाए थे, तो प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनरी। 1962 में बड़े जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे। 73 कहता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देता है? 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय और 214 जो होता है ये हाई कोर्ट के बारे में बताता है, ये याद रखेंगे हम लोग। हाई कोर्ट के बारे में 214 बताता है। सर्वोच्च न्यायालय अध्याय 4 में दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है IPL 2023 के विजेता टीम कौन थी? तो उस समय विजेता टीम CSK यानी चेन्नई सुपर किंग है और इस बार अगर पूछे तो KKR ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर, ये भी याद रखना है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, ये ट्रांसलेशन को करेक्ट करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, कौन सा ट्रांसलेशन ठीक है? तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे हम। ठीक है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग देख लिए थे, 76 का हो जाएगा बी, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय बड़े पैमाने पर हम लोग देख लिए थे। 76 1900 हम लोग देखे 1950 में गठन हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था? कौन होता है, यानी जो होती है पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये अटॉर्नी जनरल होता है। प्रथम जो है लॉ ऑफिसर जो होती है ये अटॉर्नी जनरल होती है, याद रखेंगे। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया जाता है और ये प्रथम जो होती है लॉ ऑफिसर। महान्यायवादी निश्चित कार्यकाल नहीं होते, राष्ट्रपति के प्रसाद बड़े पर बैठा। NVS 01 78 का NVS 01 जो होती है उस समय का एक करंट माना जाता है, उपग्रह था उस समय जो है। NVS 01 एक उपग्रह था। ठीक है, 78 हो गया। 79 नंबर कहता है कि
बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो 79 जो होती है VVI क्वेश्चन है, और ये जो है बहुत लोगों ने गलती किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है बोस्कियाना जो है गुलजार पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है किताब गुलजार। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये याद निकाल लीजिएगा, 3286 हो जाएगा, याद रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने किया था, याद रखेंगे। और ये 1926 में पंजाब में किए थे भगत सिंह नौजवान की स्थापना 26 में। छबीला दास और यशपाल थे इसमें सहयोगी संस्थापक, याद रखेंगे हम लोग से। 82 का जो है ये इंग्लिश है, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम वर्ब ही सक्सेसेड बिकॉज ही ... हार्ड वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी वर्कड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 क्लाउजेज हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है यहाँ यूज किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स में जो है निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी नीति आयोग करता है, नीति आयोग, ठीक है। ये नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करता है, नीति आयोग करता है, ठीक है। वही जो होती है 84 भी पूछता है कि तापमान का SI यूनिट क्या है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका केल्विन हो जाएगा, याद रखेंगे। तापमान का SI यूनिट केल्विन होता है, ठीक है, ठीक है। तापमान का SI यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। ये कुछ हम देख लेंगे। सेल्सियस पैमाने पर जो होती है क्वथनांक क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और हिमांक जो है 0 डिग्री पर जम जाता है। केल्विन पैमाने पर जो है 373.15 और हिमांक 273.15। फ़ारेनहाइट में जो होती है जल का क्वथन बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक होती है। रोमर पैमाने पर 80 रोमर होता है और 0 रोमर जो है हिमांक बिंदु होती है, ठीक है। ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, सब काम हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केबू लमजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में एकमात्र है जो है भारत का मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, ठीक है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उसे फुमदी कहा जाता है, ठीक है। तो फुमदी अब पूछा जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है ये कहता है, यानी दक्षिण हस्त नियम कहता है। प्रेरित विद्युत धारा का दिशा जो होती है दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये दाहिने हाथ का नियम दिया गया है, ये देख लेंगे हम लोग। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम दिया गया है, ये भी आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था भारत में मनरेगा। आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर जिले के बंदवाली गांव में हुआ था। और नरेगा जो था 2 अक्टूबर 2009 का नाम बदलकर मनरेगा, यानी महात्मा गांधी का नाम 2 अक्टूबर 2009 को। 88 नंबर क्वेश्चन जो होती है इंग्लिश का है, शुड द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन कॉल्स हिम जो है पेसमेकर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी ही इज कॉल्ड जो है पेसमेकर, कॉल्ड अ पेसमेकर, ही इज कॉल्ड अ पेसमेकर, ठीक है। पैसिव एक्टिव वॉइस था। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र के लिए किस शाखा को क्या कहा जाता है? तो शाखा को हम लोग क्या कहते हैं आँख और संबंधित के लिए? 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण दिया जाए जैसे कि ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो है चिकित्सा के जो कैंसर के अध्ययन के लिए ऑन्कोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना या बीमारियों के विकास। ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान जो आंखों की बीमारियों से। नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दा के अध्ययन, किडनी के अध्ययन को। ऑटोरियोलारिंजोलॉजी जो होती है किसके? कान, नाक, गले रोग से संबंधित जो है। मॉर्फोलॉजी पादपों की आंकड़ीय संरचना के लिए मॉर्फोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीज के अध्ययन को। सार्कोलॉजी पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी। फाइजियोलॉजी जो है शरीर विज्ञान संबंधित विधियाँ। और ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। टेंटोलॉजी जो होती है उपार्जित लक्षणों के अध्ययन। एनाटॉमी शरीर के विविध विच्छेदन के द्वारा प्रस्तुत। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव जाति जो है सांस्कृतिक विकास के लिए एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेषता खनिज पदार्थ का नहीं पाया जाता है? तो 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये
खत्म नहीं हो सकता, ये गलत दिया गया है। ये खत्म हो सकता है खनिज, क्योंकि सीमित खनिज है हमारे पास, तो ये खत्म हो सकता। खनिज का संसाधन जो होती है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ये खत्म हो सकता है, याद रखें। 91 कहता है कि कोरापुट की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है कोरापुट की खानें। ये उड़ीसा में स्थित है पंचतमाली पहाड़ियों के बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट की खान जो होती है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र में केओंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये सभी ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। 92 कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु ये हो जाएगा यानी 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, याद रखेंगे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन सी मूल्य की घोषणा करती है, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी न्यूनतम समर्थ मूल्य को करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को करता है, MNP को करता है। 94 कहता है कि जल के अणुओं के अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी जो है प्रासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस, याद रखेंगे हम लोग, प्रासरण कहा जाता है। विसरण यहाँ दिया हुआ है, ये सभी देख लेंगे आप लोग। 95 कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग जहाँ नेको सैनपह बाँक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 95 का हो जाएगा बी यानी तनिक भी चतुराई। 95 का बी हो जाएगा तनिक भी चतुराई। 96 कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी हैड, इसमें जो है लगा दे हैड दे लेफ्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर इंग्लिश का क्वेश्चन है। 97 कहता है कि कोइलवर पुल पर स्थित है, कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है, तो डी हो जाएगा सोन नदी पर स्थित है, जो कि यारा छपरा के बीच में स्थित है। 1856 तथा परिचालन 1862 में शुरू किया गया था। पटना और भोजपुर के बीच सड़क जो है रेल मार्ग, जिसकी 1440 मीटर की लंबाई है, याद रखेंगे। 98 कहता है कि IPL 2023 में RCB के कैप्टन कौन थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन कौन थे, तो सी हो जाएगा फाफ डु प्लेसिस थे, इसमें जो है फाफ डु प्लेसिस कप्तान थे, ठीक है। इसमें विराट कोहली खेलते हैं, इस कारण से सब लोग विराट कोहली को। 99 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, ये जो है 99 का ये हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था, तो धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश जिसे कहा जाता है सारनाथ में किया था गौतम बुद्ध, जो वर्तमान में बोध गया जो है माना जाता है, याद रखेंगे। तो ये हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग आज देख लिए, ठीक है। अपनी तैयारी की योजना यहाँ से लिखा, ठीक है। तो आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिए जो कि दरोगा के लिए भी है। इसी तरह से और डिस्कशन आगे देखने के लिए, आगे की सेट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।